हेलो। हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हुआ ऐसे कि अभी एफकैट का रिज़ल्ट आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ज़रा एफकैट के लिए थोड़ा गाइड कर दिया जाए कि एफकैट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, है ना। तो ये सबसे पहले मैंने अपना रिज़ल्ट लगा रखा है आप लोगों के सामने, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये एफकैट का रिज़ल्ट है। अगर आप लोग एफकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पहले से ही, तो आपको पता होगा ये इस साल की कट ऑफ है और ये पिछली बार की, मतलब फर्स्ट वाले की, और ये सेकंड वाले की कट ऑफ है। ये आपका फर्स्ट वाले की कट ऑफ है। ठीक है। तो बस ये मेरे मार्क्स हैं। तो मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत तैयारी करनी है एफकेट की। हल्की फुल्की तैयारी करके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, 200, 210, 220 तक मार्क्स आप लोग ला सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का हो सके तो इन तीनों सब्जेक्ट का दे दूँ थोड़ा बहुत। जो भी है मटेरियल है, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन किया है अभी तक डिफेंस एग्ज़ाम को देते हुए, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एफकैट हो। ठीक है। तो उसके बेस पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोगों को मैं गाइड कर लूँ, बता दूँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है ना। मैथ्स को कैसे टैकल करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो एस्पिरेंट होता है, जिसने खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो बेहतर जानता है आप लोगों की कंडीशन, कि आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर में कैसा प्रेशर होता है, कैसी थिंकिंग होती है, क्या चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, है ना। कैसे एरर्स करते हो आप लोग पेपर में, कैलकुलेशन मिस्टेक्स क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे उसको टैकल किया जाए, कैसे अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक को कम किया जाए, है ना। तो यही सब चीज़ें को मैं डिस्कस करूँगा, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा आप लोगों से। तो ताकि आप लोगों को एक ना होलिस्टिक अप्रोच मिल सके कि पेपर को, एग्ज़ाम को टैकल कैसे करना है। ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा जो एफकेट है। मैं एफकेट की बात करूँगा यहाँ पे, सीडीएस की बात नहीं करूँगा अभी। ठीक है। अभी एफकेट एग्ज़ाम को फोकस करते हैं। अगर टाइम मिलेगा या कभी मैं सोचूंगा तो आपको सीडीएस के बारे में बता दूंगा थोड़ा बहुत, है ना। सीडीएस की मैथ को कैसे टैकल करें, सीडीएस की मैथ कैसे करें पेपर में, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एफकैट का सिलेबस है ये। ठीक है। ये इतना सिलेबस है एफकैट का। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मतलब आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली एरिथमेटिक। ठीक है। एरिथमेटिक का पोर्शन पूछा जाता है इसमें। बाकी आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, 3D मेंसुरेशन हो गया, है ना, अलजेब्रा हो गया, वो सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं इसमें। इसमें सिर्फ अरिथमेटिक से ही पूछा जाता है। और अरिथमेटिक में भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन आप ये समझ लीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन इज नथिंग बट डेसिमल प्लस फ्रैक्शन। ठीक है। कुछ सवाल इसमें डेसिमल्स के होंगे, कुछ सवाल फ्रैक्शंस के होंगे। बस इसको ऐसे समझ के चलो। वैसे ये अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन भी आता है। ये लोग इसमें सिंप्लीफिकेशन भी दे देते हैं। ठीक है। इसी में आपका एच एफ एल्सियम भी पूछ लेता है ना। एच एफ एल्सियम पूछ लेता है। बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी देखते हैं इसी वाले में, मेन में डेसिमल फ्रैक्शन में, है ना। मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, आपका माइनस प्लस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बॉड मास हो गया, वी बॉड मास रूल क्या होता है, वही सब अप्लाई होता है इसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सब चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है। वी बॉड मास हो गया, वी बॉड मास रूल कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इन सब चीज़ों को कैसे हम परफॉर्म करते हैं, पावर हो गई, इंडाइसिस हो गया, सर्ट्स हो गया, है ना। ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। ये बेसिकली सिर्फ एक ही टॉपिक में इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। डेसिमल फ्रैक्शन, बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बस इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो बाकी आप भी देख लीजिए क्या क्या है, आपको पता ही होगा। टाइम एंड वर्क आता है, एवरेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है,
परसेंटेज आता है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। देखो इसमें सीआई नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता। वैसे वैसे सिलेबस में इन्होंने सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ है, बट पेपर में एग्जाम में आ सकता है, सीआई भी आ सकता है, तो सीआई भी आप ऐड करके लिख लो यहाँ पे। क्योंकि इस टाइम एक ऐसा क्वेश्चन आया था एफकेट के पेपर में 30 अगस्त को जो हुआ था, 30 अगस्त जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट 30 अगस्त, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, भले वो पूछा था आपका सिंपल इंटरेस्ट से, बट इट वाज बेसिकली अ कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट से पूछा था, बट उन्होंने थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट दे दिया था क्वेश्चन में, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रेन और बोट, ट्रेन का स्पीड हो गया, ट्रेन का आपस में मिलना, कब मिलते हैं, मीटिंग टाइम क्या होता है ना, मीटिंग टाइम, मीटिंग पॉइंट, मीटिंग डिस्टेंस, जो भी है। और बोट्स एंड स्ट्रीम्स के सवाल भी होंगे इसमें, क्वेश्चन भी होंगे इसमें, और ट्रेन के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हमने मैथ्स में कवर करनी है। ये सब चीज़ें अगर कवर कर लोगे तो आपको पता है 18 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, आई गारंटी यू कि 18 में से 18 सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। सर सिर्फ इतनी है, प्रोवाइडेड कि आप लोग मेरा साथ दो, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि कैलकुलेशन में कैसे सुधार करनी है, कैलकुलेशन वगैरह कैसे अच्छी करनी है, तो उन सब चीज़ों को अप्लाई करना करते हैं ना, तो तभी जाके कुछ काम बनेगा। और 32 क्वेश्चन आपको पता है किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग में आपका 25 से 26 अटैम्प्ट अच्छे हैं, 25 से 26, 27, 28 अटैम्प्ट अच्छे अटैम्प्ट हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप दोनों कर लेते हो, इन दोनों को मिला के 40 से 45 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, है ना। 40 से 45, अगर 45 भी मान के चलो, तो आपका डिस्टेंस स्कोर सिर्फ इसी में बन जाएगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करके चलो, 135, 135 के करीब करीब आपका स्कोर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। और आपको थोड़ा इंग्लिश पढ़ना है, और जीके तो थोड़ा बहुत जीके पढ़नी है ना। ज़्यादा नहीं पढ़ना है कुछ, देखो लिमिटेड पढ़ना होता है एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें पढ़ के चले जाओ आप, ठीक है। आएगा तो बहुत कम चीज़ें हैं ना, लिमिटेड पढ़ के जाना है, हम भी लिमिटेड पढ़ के जाते हैं। कुछ एक चीज़ पढ़ के जाते हैं, बस 200 से 210 के बीच में मेरे मार्क्स आ जाते हैं। ना कभी इससे ज़्यादा मैंने स्कोर किया, ना भी कभी इससे कम स्कोर किया, है ना। अभी जो 193 आए हैं, आपको पता है इस बार कट ऑफ भी कम गई। उसके भी रीजंस क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा, कैसा हमारा एग्जाम पैटर्न था इस बार, इस बार कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, जो भी हुआ था, है ना। चलिए आगे बताता हूँ मैं। देखिए ये क्वेश्चन है सीधे डायरेक्ट एफ कैट का क्वेश्चन है ये। एफ कैट अभी जो रिसेंटली हुआ था 30 अगस्त को, सेकंड शिफ्ट का पेपर जो हुआ था, मुझे ये मुझे याद था बिल्कुल क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको राइट डाउन कर लिया। इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। इसको हो गया, और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में ही पेपर में आया था एग्जाम में। ये दो क्वेश्चन मुझे आते हैं, मुझे और भी क्वेश्चन याद थे, बट मैंने राइट डाउन नहीं किए उन क्वेश्चन को, है ना। बाकी इंग्लिश और जीके के तो मैंने लिखे हुए हैं कॉपी में, अगर वो बताना होगा वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सीधे, है ना, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या जो चीज़ होती है वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि बॉड मास क्या होता है, वी बॉड मास क्या होता है ना। और आपका बेसिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं, थोड़ा बहुत पावर और सर्च के बारे में भी बताऊंगा मैं, क्योंकि यही चीज़ आपको बार बार रिपीट करते रहना है। और इसमें अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आपके और एग्जाम्स और क्वेश्चंस जो हैं उसमें भी ये चीज़ लग जाएगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले यही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो मैं वी बॉड मास से पहले स्टार्ट करना क्या चाहूँगा यहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ चीज़ें, एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी क्या क्या चीज़ें आपको देखने को है, यहाँ पे देखिए मैंने 3 में ऐड किया -2 को, ठीक है। 3 में ऐड किया -2 को, ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 ही होगा ये, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला आपको सेकंड में, 3 में से माइनस किया मैंने -2 को, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, +2, कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन का रूल क्या क्या होता है आप लिख लीजिएगा, बहुत बच्चों को नहीं आता है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं कि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है आपका प्लस होता है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ये क्या हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसको आप बाकायदा अलग से प्रॉपर तरीके से इसको इसको मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, चार रूल हैं सिंपल बेसिक कैलकुलेशन के। ठीक है, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँ प्लस से तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस किया, अभी दिखाता हूँ आगे। प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से, ये माइनस ही आएगा। ठीक है, और प्लस को मल्टीप्लिकेशन प्लस से करोगे, ये प्लस ही होगा। ये बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, है ना, कई लोगों को क्लियर नहीं होती ये सब चीज़ें, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये बस, है ना। 7 - 9 करोगे आप, तो इसमें क्या होगा देखो, पहली बात तो जो बड़ा होता है, जैसे प्लस है और माइनस है, इसमें से बड़ा कौन सा, माइनस, तो माइनस लिख दिया। 9 में से 7 माइनस कर दो, 2, -2 हो जाएगा। कई लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होते, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, है ना। आपको अगर मैं ऐसे कहूँ 7 माइनस -9 हो जाएगा आपका 7 + 9 हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें बताई मैंने आपको, इनको नोट डाउन कर लेना, है ना। अगर आपकी 9th 10th में मैथ्स नहीं थी, या आपको मैथ्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और देखनी है, अभी क्या देखनी है मैं बताता हूँ अभी, है ना। और यहाँ देखो एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, अगर माइनस वैल्यूज़ को मैं ऐड कर दूँ तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, और अगर माइनस वैल्यूज़ को ही मैंने क्या किया, माइनस वैल्यू को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो ऐड हो गया, है ना, यहाँ पे ऐड आ गया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होती हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी सी कुछ और बातें करनी है। थोड़ा सा मुझे आपको बताना है कि डिवीज़न वगैरह में कैसे हम देखते हैं डिवीज़न वगैरह को। मल्टीप्लिकेशन हो गया, पावर और सर्ट्स देखना है मैंने, और थोड़ा उसके बाद वी बॉड मास के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, है ना। तो उसके बाद सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए वी बॉड मास से कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आपको, जैसे ये होता है 1/2, 1/2 / 2/2। अब कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/2 करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और इसको 2/3 है, इसको 3/2 लिख देते हैं। ठीक है ना, 3/2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको डिवाइड के, अगर डिवाइड में अगर ऐसे एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा हो दूसरा फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद उसके बाद एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, ऐसे ही आपको मैंने लिख दिया 1/2 डिवाइड करना है आपको 3/2 से। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, सीधे सीधे 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1/3 हो गया। ठीक है, ये बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस हैं, या बेसिक्स कुछ कैलकुलेशन की बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब क्या कराया जाए आपको, अब क्या करवाता हूँ मैं, थोड़ा पावर और सर्ट्स देख लेते हैं ना। पावर और सर्ट्स देखिए क्या होता है, ए की पावर अगर m है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ए की पावर n से, राइट डाउन कर लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा फिर ये ए की पावर m + n। ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ साथ में देखते चलिए, 2 की पावर 3 है, इंटू 2 की पावर 2 है,
इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 5, 3 + 2 5, ठीक है ना। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके भी देख लोगे तो आपका आंसर 2 की पावर 5 ही आता है ना। 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से 32 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 2 की पावर 5 होता है ना। तो हम लोग को ना हमेशा वेरीफाई करके भी देख लिया करो एक बारी, है ना। चलिए, अब दूसरा मैंने आपको दे दिया, ए की पावर m है डिवाइडेड बाय ए की पावर n है, ये क्या होता है आपका बराबर ए की पावर m माइनस n, ठीक है। एग्जाम्पल आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिख जाएगा, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 माइनस 2 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया। आप कह रहे होंगे इतने आसान आसान सवाल क्यों दे रहे हो ये, सर इतना आसान सवाल क्यों दे रहे हैं। देखो ऐसा है, 2 की पावर 3 बाई 2 की पावर 2 तो चलो आसान है, कोई बड़ी वैल्यू होती है तो आपको डिवाइड करके भी देख लोगे, है ना। अगर कोई बड़ी वैल्यू लिख दूं मैं यहाँ पे, सपोज 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 99 की पावर 350 था, और डिवाइडेड बाय 99 की ही पावर अगर मैं लिखूं 125, है ना, तो आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाओगे ना, 8/4 तो नहीं कर पाओगे ना, इसमें तो नहीं कर पाओगे कैलकुलेट करके। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे रूल अप्लाई करना है, m माइनस एन वाला, 350 माइनस 125, ठीक है। तो ये रूल है, बेसिक रूल है पावर का। इसको मैं बता देता हूँ यहाँ से, समझ में आ रहा है ना। जो समझ में नहीं आएगा मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अरे बहुत आसान है, देखिए एफकेट का एग्जाम क्लियर, एफकेट का जो एग्जाम है वो क्लियर करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो बस उनको याद रखना, और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, उससे बाहर पेपर कहीं नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, ये हो गया ए की पावर m बाई ए की पावर n, इसका फॉर्मूला भी आपको पता लग गया है ना। एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पे, ए की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए की पावर 0 इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए ये क्यों होता है, सीधी सीधी बात है। अगर मैं क्या करूँ, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर m कर दूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस m, दैट इज नथिंग बट ए की पावर 0। और पता है आपको ए की पावर m बाई ए की पावर m कैंसिल आउट होके एक दे देंगे, है ना, ए की पावर 0 बराबर 1। तो यहीं से निकलता है बेसिकली ये, ठीक है। चलिए, और क्या रह गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर का रूल है, क्या रूल है वो, क्या रूल है, ए की पावर m, ऐसे ब्रैकेट के बाहर की पावर m, इस पूरे की पावर n, ये क्या होता है, ए की पावर m इंटू n, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर सपोज 3 लिखा है मैंने, की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 की पावर 12, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, एक बात और क्या है, इसको ऐसा मत समझ लेना आप, कहीं पे लिखा होगा ए की पावर m की पावर n नहीं है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू ए की पावर m की पावर n, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसको देखिए, मैं इसको दोनों को समझाता हूँ। कहीं तो मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 2 है, ये होता है आपका 2 की पावर 9 हो जाएगा ये, है ना। कहीं पे मैंने राइट डाउन कर दिया 2 की पावर 3 के होल की पावर 2, होल की पावर, ठीक है ना, 3 की पावर 2 नहीं है, होल की पावर 2 है, होल की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं पावर के, है ना। अब देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स आते हैं आपका, क्या बोलते हैं, हम्म, ये रूट्स वगैरह होते हैं, देखिए पर रूट्स वगैरह पे भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अंडर रूट ए है सपोज, इसी को हम लिखते हैं ए की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे 2 आपका रहता है, नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, ठीक है ना।
ए की पावर कितना हो गया 1/2। क्यूब रूट बोलूँ मैं किसी नंबर का, इसको ऐसे शो करूंगा मैं, ए की पावर 1/3। ठीक है। फोर्थ रूट मैं बोल दूं किसी नंबर का, ए की पावर 1/4। ठीक है। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। कहीं पे मैं लिख दूं कहीं पे मैं क्या लिख दूं, रूट ए लिख दूं। ठीक है। इनटू आपका कर दूं ए की ही क्या कर दूं, क्यूब रूट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/2 प्लस, सॉरी आपका गलत हो गया, पावर होंगी ना ऐड, पावर ऐड होंगी। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है। 1/2 प्लस 1/3। ठीक है ना। तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर 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 एक चीज और दिखा देता हूँ। अगर आपका ए का mth रूट है इनटू बी का भी mth रूट है, तो ये सिंपली क्या हो जाते हैं, सिंपली क्या हो जाते हैं, ए इंटू बी दोनों का mth रूट हो जाएगा। ठीक है ना। mth रूट हो जाएगा। बाकी तो ये है कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जब, तो उसमें भी आपको समझा दूंगा मैं अच्छे से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है ना। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। तो चलिए बेसिक से इंफॉर्मेशन थी थोड़ा। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं वी बॉड मास पे। ठीक है। वी बॉड मास पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस हैं वी बॉड मास के ऊपर कुछ, है ना, वो बताऊंगा आपको मैं। देखो वी बॉड मास सारे, इसका जो आपका ब्रीफ होता है किसका होता है, वी से आपका वेनिकुलम होता है। ठीक है। वेनिकुलम को आपका बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। बी से आपका क्या होता है, बी से आपका ब्रैकेट होता है। देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट के भी तीन टाइप्स होंगे आपका, सबसे छोटा, ये बीच वाला, इससे बड़ा, है ना। प्रेफरेंस कैसे देंगे, पहले सबसे पहले सबसे छोटे वाले को करेंगे सॉल्व, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। ठीक है ना। पहले हमेशा घर में भी, घर परिवार में भी क्या होता है, छोटे बच्चे को हम इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा देते हैं ना। कुछ भी सामान आएगा तो सबसे पहले छोटे बच्चे को दिया जाएगा ना, इसको ऐसे याद कर लेना, फिर उससे बड़े को, फिर सबसे बड़े को। ठीक है। चलिए, वो क्या होता है, वो आपका सेम इसके ऑर्डर के लिए होता है, ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो पावर या सर्ट्स होंगे कहीं पे, उसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है ना। कहीं कहीं छोटी क्लासेस में इसको ऑफ भी लिखते हैं, ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कहीं पे ऑफ होगा तो उसको पहले परफॉर्म करना है किससे, डिवाइड से, है ना। ये जो ऑफ वाला होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिर्फ ऑफ वाला होगा, है ना। कहीं कहीं पे ये भी गिवन रहता है ऑफ, तो कहीं कहीं पे ऑर्डर भी होता है। ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन में आएगा, है ना। डी से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। अच्छा, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का जो क्रम होगा ऐसे रहेगा, ऐसे सबसे पहले सॉल्व करना है आपका, क्या सॉल्व करना है आपका, बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को भी कैसे सॉल्व करना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद ऑर्डर्स देखने हैं, पावर देखनी है कितनी कितनी पावर है, क्या क्या है ना, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फिर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट। ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन हैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उनकी थोड़ा ज़्यादा है,
वो फिर बाद में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल है, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, मैं कोई भी सवाल दे रहा हूँ रैंडम सा आपको, 5 × 4 - 7, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास सामने, है ना। चलिए आप लोग उसको ट्राई कीजिए एक बारी बंद करके इसको ट्राई कीजिए, है ना। आई होप आपने कर लिया होगा इसको, सवाल को ट्राई। तो देखिए कैसे करते हैं, सीधे सीधे क्या हो रहा है इसमें, 5 × 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। ब्रैकेट सॉल्व करिए, 5 × 4 20, 20 - 7 आपका 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 13 माइनस में, अभी अभी माइनस बाद में होगा, पहले डिवाइड कर लो यहाँ पे, है ना। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया फिर डिवाइड कर दिया, 3/3 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ओके, ठीक है, ये आ गया आपका, ये 2 + 1 3 हो गया, -13 आपका कितना हो गया, -10 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वी वर्ड मास के अंदर, है ना। चलिए आगे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आगे, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट डाल दिया मैंने, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इसमें आपको कुछ फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या फॉर्मूला होगा, है ना। उस फॉर्मूले को कैसे हमने देखना है, कैसे याद करना है, कुछ फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा आपको यहाँ पे, राइट डाउन करवाऊंगा, उसको भी याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8.73 एक बार, दो बार, तीन बार, सब मल्टीप्लाई हो रखे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले करना है, ऐड बाद में करना है। यहाँ पे ऐड का साइन दिख रहा है ना बीच में, ये ऐड का साइन है, इसको ऐड बाद में करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है बाद में। फिर यहाँ पे कुछ है, ये कितना हो जाएगा आपका, 8.73 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -ab है यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला कैसे बन रहा है आपका, ये a क्यूब हो रहा है प्लस बी क्यूब हो रहा है, नीचे आपका है आपका ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देखो डिट्टो सवाल, ऐसे ही सवाल आपके एफकेट के एग्जाम में आएंगे, और सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और सिग्निफिकेंट पार्ट है ये आपका एफकेट की जो मैथ्स है उसके लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ पे, है ना। वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप सबको पता होगा कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। ये हो गया, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है, ए क्यूब और बी क्यूब अलग अलग ऐड हुए होंगे, होल का क्यूब नहीं होगा, ठीक है ना। होल का क्यूब नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कैसे होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होगा, ये होगा आपका ए प्लस बी, ध्यान देना फॉर्मूला याद करना, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस रहेगा, बट यहाँ अंदर माइनस हो जाएगा, ए बी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होगा आपका, पहले सीधे सीधे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ए माइनस बी, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ, सेम चीज होगी, ए स्क्वायर ये वाली, बट यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और बच्चे ना इसको याद करते हैं, इस वाले को। और एक और फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के -3ab इंटू ए माइनस, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मेन मिस्टेक क्या होती है, दो फॉर्मूले याद कर लेते हैं। दो फॉर्मूले कौन कौन से याद कर लेते हैं, एक तो ये वाला याद कर लेते हैं और ये वाला याद कर लेते हैं, और ये याद नहीं करते, ये दो, ये और ये वाला, जैसे याद उनको होते नहीं है, जो भी कहो। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डिट्टो सवाल आते हैं इसके पेपर में, है ना, इन दो क्वेश्चन से, ठीक है। चलो अभी क्या करता हूँ मैं,
इसको मिटा देता हूँ। आपको राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ मैं इसको। मेरे काम का यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मिटा देता हूँ मैं। आप लोग राइट डाउन कर लेना पूरा, है ना। ठीक है, चलिए अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। आई डोंट नो, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। मेरा क्या हो गया था अभी ना, ये स्विच ऑफ हो गया था लैपटॉप मेरा अचानक से, है ना। बैटरी ख़त्म हो गई थी, पता नहीं लगा मुझे। ठीक है, तो पता नहीं इन्होंने एक बार सेव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा पुरानी वीडियो। एक मिनट में देख लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है।